नाउ क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर गिवन। तो हमने क्या करना है कि ये जो नीचे तमाम पार्ट्स हैं इनको प्रूव करना है। तो हम पार्ट नंबर 1 सबसे पहले करते हैं। उसमें हमने प्रूव क्या करना है कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। हमने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a प्लस सी। अब a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वो हो जाएगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस इसमें c ऐड कर देना हमने -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 2। एडिशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 प्लस 0 2 3 प्लस 0 3 2 प्लस 0 2 3 प्लस इंटू माइनस 2 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 एंड 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 0 एंड 0 प्लस 2 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड हमारे पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, उसमें हमने करना है c प्लस ए। तो c मैट्रिक्स पहले हम लिख देते हैं। c मैट्रिक्स है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो जब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -1 प्लस 1 0 0 प्लस 2 2 और ये 3 0 प्लस 2 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, इसी तरह 1 प्लस 1 2 1 -1 0 एंड 2 प्लस 1 2। आप देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। इसी तरह क्वेश्चन बी जो है, क्वेश्चन 2 जो है, क्वेश्चन 3, ये दोनों भी सेम है, जस्ट मैट्रिक्स हमने चेंज करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या है a प्लस b प्लस a। यहाँ पे हम इनकी जो है ना वो मैट्रिसेस की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास a क्या है 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। इसी तरह हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा बी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3 प्लस करना है हमने अगेन मैट्रिक्स A विच इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। अब ये मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो मैट्रिक्स सॉल्व हो गया है इन दोनों को ऐड करके वो हो जाएगा 2 1 3 प्लस 1 4, दिस इज 4 1 एंड 2 प्लस 1 3, दिस इज 4 0 एंड 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस आ गए हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के, तो ये सूटेबल फॉर एडिशन है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना। तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7, इसी तरह यहाँ पे 6 4, ये भी 4, ये हो जाएगा 5 -1 प्लस 0 -1 एंड 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन है 2a प्लस b, यानी कि हमने पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर b में ऐड कर देना है।
तो यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू ए क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 एंड ये +1 -1 एंड 0 और प्लस इसमें क्या कर देंगे हम बी मैट्रिक्स को 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3। ओके जी, जब यहाँ पे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6, ये भी 4, ये 6, ये 2 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 2 -2 एंड दिस इज 0 प्लस ये बन जाएगा हमारे पास अगेन सेम मैट्रिक्स 1 2 -2 2 3 1 एंड 3। सो इन दोनों मैट्रिसेस को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है 2 इंटू 1 3 4 -1 3 6 + 1 7 4 + 2 6 6 - 2 4 and 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 -1 and 0 + 3 = 3। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों जो हैं वो सेम है 3 3 7 6 4 4 5 -1 and so we have proved our property that a plus into b plus a is equal to 2a plus b। Now part 5, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है c minus b and then plus a। यहाँ पे हम क्या करते हैं मैट्रिक्स c लिखते हैं, वो है हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस ये हो जाएगा बी मैट्रिक्स 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये आपका ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है प्लस मैट्रिक्स ए 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0। अब हमने करना क्या है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये मैट्रिक्स जो हैं ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से निकाल देना, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस होंगी। ये -1 इंटू -1 ये हो जाएगा हमारे पास -1 -1, ये हो जाएगा 0 माइनस इंटू माइनस +1 ये हो जाएगा 0 -1। सिमिलरली 0 -2 ये हो जाएगा -2 इंटू -2, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे 2 हो जाएगा। सो 3 इन एंड -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 है। सो 1 -3 1 -1 एंड 2 -3 और ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसको फर्दर सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ जाएगा -2 1 -1 -2 0 1 -2 0 -1 and plus same matrix 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सॉल्व हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 + 1 -1 1 + 2 3 -1 + 3 2 -2 + 2 0 0 + 3 3 and this is 2 -2 + 1 -1 and 0 plus into -1, this is will be -1 and -1 plus 0 is equal to -1। so this is our final answer। on the right hand side हमारे पास क्या है, right hand side is equal to c plus
ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमने पहले ए और बी को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और फिर सी में ऐड कर देना है। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 एंड माइनस मैट्रिक्स बी है 1 -1 1 2 -2 2 3 -1 1 3, ये मैट्रिक्स भी आ जाएगा। तो पहले हम इस मैट्रिक्स को एज इट लिख देते हैं, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, और ये जो दो ब्रैकेट्स में मैट्रिक्स हैं इनको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो हमने मैट्रिक्स जो है बी उसको ए में से माइनस करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगे। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 3 3 - 1 इज इक्वल टू 2 2 - 2 will be equal to 0 and this 3 minus into minus plus and 2 3 plus 2 क्या हो जाएगा 5 1 minus 2 which is equal to -1 1 minus 3 which is equal to -2 -1 minus 1 which is equal to -2 and 0 minus 3 is equal to -3। अब यहाँ पे हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 3 2, इसी तरह 0, ये हो जाएगा -2 + 5 3 and 3 - 1 is equal to 2। so 1 plus into -2 1 - 2 which is equal to -1, सिमिलरली ये भी -1 और 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों सेम है, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो हमने अपनी ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन 4 है, तो ये इजीली किया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। तो क्वेश्चन 7 में हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में c - b एंड -a है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स c लिखेंगे विच इज इक्वल टू -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस, और ये मैट्रिक्स b हमारे पास हो जाएगा 1 - 1 1 2 -2 2 and 3 1 3, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स A 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब पहले हम मैट्रिक्स C में से मैट्रिक्स B को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा, -1 into -1 -2 0 minus into minus plus 1 1 0 minus 1 -1 0 minus 2 -2 -2 minus into minus plus 2 -2 plus 2 0 and 3 minus 2 which is equal to 1 1 minus 3 -2 1 minus 1 0 and 2 minus 3 is equal to -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगेन माइनस हो जाएंगी। तो -2 इन -1 -3 1 -2 -1 -1 -3 -4, इसी तरह -2 -2 -4 0 -3 -3 1 -1 0 -2 -1 -3
0 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 1, और -1 माइनस 0 विच इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि c माइनस a और फिर माइनस b, c माइनस a एंड माइनस b, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स C आ जाएगा विच इज इक्वल टू -1 0 0 0 -2 3 1 1 एंड 2 माइनस मैट्रिक्स A क्या है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ब्रैकेट क्लोज, और बाहर मैट्रिक्स B आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं आपस में, तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो -1 इंटू -1 -2 0 -2 -2 0 -3 -3 0 -2 -2 -2 -3 -5 and 3 -1 2 1 -1 0 1 minus plus 1 2 and 2 minus 0 is equal to 2 माइनस, ये हो जाएगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अगेन हम माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में माइनस हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 -1 -3 -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा हमारे पास -1। इसी तरह 3 -1 -4 -2 -2 -4 -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 एंड 2 -2 0 0 -3 -3 2 -1 1 and 2 -3 is equal to -1. So we can see that left hand side is equal to right hand side. So we have proved our question. Similarly question 8 and question 9 can be done. यहाँ पे हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन है, तो जो हमें पता है कि ऑलवेज होल्ड करती है, तो ये भी होल्ड करेगी। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या करना है, बी में से सी को माइनस करना है और जो मैट्रिक्स आएगा उसको ए में ऐड कर देना है, और राइट हैंड साइड पे हमने ए में से सी को माइनस करना है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको बी में ऐड कर देना है। अब हम क्वेश्चन 10 करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है 2a प्लस 2b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 और मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, और प्लस उसमें कर देंगे 2 इंटू मैट्रिक्स B 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3। करना हमने क्या है कि हम पहले इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में जो मैट्रिक्सेस आएंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6, ये 4 6 2 एंड 2 इंटू 1 2 -2 एंड 0। इसी तरह जब ये 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा b से, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 1 2, इसी तरह 4 -4 एंड 4 और 6 2 एंड 6। तो जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होके हमारे पास क्या बन जाएगी 2 + 2 4 4 - 2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 - 4 2 and 2 + 4 is equal to 6 2 + 6 is equal to 8 -2 + 2 0 0 + 6 is equal to 6। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस b। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, मैट्रिक्स a और b को पहले ऐड करना है और बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम पहले क्या लिखते हैं 2
और ब्रैकेट में आ जाएगा मैट्रिक्स A विच इज 1 2 3 2 3 1 एंड 1 -1 0 और प्लस मैट्रिक्स B का हो जाएगा हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3 2 एज इट। ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड होके क्या बनाएंगे हमारे पास 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4। इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 - 2 1 एंड 1 + 2 = 3 एंड ये दिस इज 4 -1 + 1 0 एंड 0 + 3 3। अब जब हम इस 2 को अंदर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा 2 2 द 4 2 1 द 2 2 4 द 8। इसी तरह 2 4 द 8 2 1 द 2 2 3 द 6। इसी तरह 2 4 द 8 2 0 द 0 and 2 3 the 6. So we can see that left hand side is equal to right hand side. So we have proved our question.